नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 6 अगस्त शनिवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। निगम सभापति चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस में हलचल मचा दी है। पार्टी अब उस पार्षद को तलाश रही है जिसने भाजपा के सभापति उम्मीदवार को वोट दिया है। 54 सदस्यीय नगर निगम के सदन में महापौर के वोट को मिलाकर 55 सदस्यों को मतदान करना था। भाजपा के पास 37 और कांग्रेस के 17 पार्षद हैं। एक मत महापौर का है। इस तरह से 55 वोट डाले जाने थे। इस हिसाब से कलावती यादव को 38 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें 39 वोट मिले और कांग्रेस के प्रत्याशी को 16, यानी कांग्रेस प्रत्याशी को 1 वोट कम मिला। ये वोट कांग्रेस की तरफ से भाजपा में किसी ने शिफ्ट किया। अब कांग्रेस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस में अब कौन सा पार्षद है जो भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खरीद फरोख्त की सरकार है। जब ये सांसद खरीद सकते हैं, विधायक खरीद सकते हैं, तो पार्षद को भी खरीदते होंगे। भाई आज जो स्थिति देखने में आई, मैं सुबह से यहाँ इसीलिए बैठा था कि हमारे पार्षदों पे काफ़ी दबाव था, कई पार्षदों पे दबाव था। वो तो क्या है कि जो भी हुआ एक ही वोट का हुआ। हो सकता है और भी पार्षदों पे दबाव बना रहे हो, खरीदने की कोशिश कर रहे हो, तो खरीद फरोख्त करते रहे। उसकी समीक्षा की जा रही है, बैठक होगी उसकी, अगर पता पड़ता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है आपको? सौदेबाजी अगर हुई तो क्या कीमत उसकी दी गई? दबाव क्या कीमत? अभी ये मैं तो नहीं बता सकता कीमत क्या दी हुई होगी, लेकिन निश्चित रूप से जब पहले हमसे कह रहे थे निर्विरोध करा लो, हमने कहा निर्विरोध चुनाव नहीं होएगा, चुनाव में वोटिंग कराई जाएगी। तो वोटिंग की बात आई, वहाँ कहीं न कहीं किसी ने किसी तो खरीद फरोख्त करी होगी। बताया जा रहा है कि ये क्रॉस वोटिंग दक्षिण क्षेत्र से की गई है। इसमें पार्षद पद पर अपनी जीत का कर्ज भाजपा को वोट देकर चुकाया गया है। भाजपा की कलावती यादव का चुनाव संगठन ने बहुत सोच समझकर किया। इसके पीछे उनकी निर्विवाद छवि मानी गई। इसके साथ ही 30 साल से वह पार्टी की मजबूत सिपाही बनी रही। संगठन स्तर पर कलावती यादव की मजबूत पकड़ भी काम आई। भाजपा की ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने की नीति ने भी यादव के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के खेमे में इस बार पार्षद भी खासे चुने गए थे। ऐसे में यादव का दावा मजबूत हो गया था। वह शादियों में केटरिंग का वेटर बनकर शामिल होता, फिर चोरी की वारदात करके फरार हो जाता। उसने इंदौर में कई वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नीलगंगा पुलिस ने शिवाजी नगर स्थित शंकर उस्ताद के मकान में रहने वाले सूरज पिता विष्णु प्रसाद तिवारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। उससे 4 मोबाइल और 2 मंगलसूत्र बरामद किए गए। सूरज ने बताया कि वह शादियों में केटर्स के लिए लड़के उपलब्ध कराता है और उन लड़कों के गैंग से शादियों में मोबाइल और गहनों की चोरी करवाता है। यह सुने घरों में सेंधमारी का भी काम करते हैं। 7 मई 2022 को एकता नगर में रहने वाले नंद किशोर पिता मांगीलाल कहार उम्र 33 वर्ष का मोबाइल और 20,000 रुपए रात के समय घर से चोरी हो गए थे। नंद किशोर ने नीलगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस ने जब नंद किशोर का मोबाइल नंबर ट्रेसिंग पर डाला तो उसकी लोकेशन मिल गई। इस आधार पर पुलिस आरोपी सूरज तक पहुंची थी। सूरज ने इंदौर के उज्जैनी गांव में रहने वाले मनीष काला और अभिषेक उर्फ पिच्चू का नाम बताया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उफनती शिप्रा के भूखी माता घाट पर डूबने वाले की शिनाख्त हो गई है। वह रेलवे के सेवानिवृत्त सुपरवाइजर थे। रामघाट के साथ अब अन्य घाटों पर भी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। योगमाया मंदिर के पास रहने वाले कैलाश पिता मनसुख घावरी ने भूखी माता घाट के सामने नदी में छलांग लगा दी थी। बीच नदी में सांस फूलने के बाद वह डूब गए थे। उनका शव रामघाट क्षेत्र में नदी से बरामद किया गया। शव का पीएम जिला अस्पताल में कराया गया और पुलिस ने पहचान नहीं होने पर इसे दफना दिया। इस पर परिवार वालों ने आपत्ति दर्ज कराई है। इधर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि अन्य घाटों पर भी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आपके द्वारा अभी ये वीडियो मेरे संज्ञान में डाला गया है और निश्चित रूप से जो डूबता हुआ व्यक्ति दिख रहा है वो जिला अस्पताल अभी आया है, तो उसका जो है हम लोग ये पहले पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये कौन व्यक्ति है और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाएं ना होने पाए इसका भी हमारे द्वारा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए बारिश में रामघाट और उसके आसपास तो हम लोगों की व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन जो पीछे की तरफ जो क्षेत्र अभी छूटे रहते हैं उनमें भी कोशिश करेंगे कि हमारी गश्त चालू करेंगे। जुलाई में जोरदार बारिश के बाद अगस्त में भी बारिश का आगाज धमाकेदार रहा। शुरुआती 4 दिनों में धूप और उमस ने शहरवासियों को परेशान जरूर किया।
लेकिन शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात हुई झमाझम के बाद शनिवार शाम करीब 6:15 पर एक बार फिर से जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के चलते उमस से राहत मिली और मौसम खुशनुमा हो गया। दरअसल देर रात से शनिवार अल सुबह तक हुई झमाझम बारिश के बाद बादल छटे और धूप खिलाई। दोपहर में धूप के तेवर तलक हुए तो लोग उमस से परेशान होते नजर आए। हालांकि शाम को आसमान में एक बार फिर काले बादल उमड़ आए और करीब 6:15 पर जोरदार बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक हुई धुआंधार बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में लो प्रेशर से नमी के कारण प्रदेश में बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। आगामी 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। नगर निगम की अपील समिति शनिवार को सर्वानुमति से चुन ली गई। समिति में भाजपा के 3 और कांग्रेस के 1 पार्षद को जगह मिली है। निगम की सबसे महत्वपूर्ण समिति में पिछले 20 साल में कोई भी फैसला नहीं हो सका है। शनिवार को निगम की अपील समिति के चुनाव कलेक्टर की अध्यक्षता में कराए गए। 4 सदस्यीय समिति में सदस्य भेजने में कांग्रेस और भाजपा ने सर्वानुमति की राह बनाई और 4 ही फॉर्म दाखिल किए। भाजपा से गजेंद्र हिरवे, नीलम कालरा, पंकज चौधरी और कांग्रेस से पूनम मोहित जायसवाल ने फॉर्म दाखिल किया। चूंकि 4 ही फॉर्म थे और 4 ही पद थे, इसलिए सभी सदस्यों का निर्वाचन निर्विरोध कर लिया गया। यहाँ हम आपको बता दें कि निगम में अपील समिति सबसे महत्वपूर्ण होती है और यह कोर्ट की तरह काम करती है। इसके बाद नामांतरण, निगम की जमीन, निगम से जुड़े मसले रखे जाते हैं। अपील समिति के अध्यक्ष महापौर होते हैं और वो अपने सदस्यों के साथ निगम से जुड़े विवादित मामलों की सुनवाई करते हैं। दुख की बात यह है कि 20 साल से इस महत्वपूर्ण समिति की नाम मात्र की बैठक हुई और फैसले तो एक भी नहीं हुए। मक्सी रोड पर एक बस चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार के सिर में चोट आई है। सामरी झंडा सीहोर का रहने वाला जितेंद्र सिसोदिया पाटपाला तरफ से उज्जैन आ रहा था। इसी बीच उज्जैन से मक्सी तरफ जा रही एक बस के ड्राइवर ने दूसरी बस को ओवरटेक किया और इसे बस का पिछला हिस्सा बाइक में टकरा गया। इससे जितेंद्र नीचे गिर गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाटपाला से उज्जैन आ रहा था मक्सी रोड पे और इधर से बस जा रही थी मक्सी तरफ, तो बस वाले ने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में फिर अपनी गाड़ी में ठोक दिया पुट्ठे से, उनने कट मार के। तो 2 व्यक्ति थे हम, तो मेरे को ही लगा है बस, और किसी को नहीं लगा। हाँ, चोट आई है ना, सर में आई है, थोड़ी सी हाथ में भी है, अंदर पीछे अंदर टाँके आए हैं, 2-3 टाँके। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। या आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।